चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं। आपको पता है कि दुनिया में बहुत बड़ी घटनाएं घटित हो रही हैं। अभी मैंने आपको एक वीडियो दिया था, आई थिंक 18 या 19 को दिया था, इन्हीं 2 डेज में दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि बस अब हमें दिखाई दे रहा है उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जल्दी ही ऐसे हथियारों का प्रयोग होगा जो अनट्रेडिशनल होंगे। इसका मतलब जिनका प्रयोग अभी तक नहीं किया गया होगा, और उनको प्रयोग किया जाएगा बड़े बड़े हथियारों का प्रयोग, और अमेरिका इसमें डायरेक्ट जंग में कूदेगा। तो आपने देखा, हो गया वो सब कुछ। और हुआ कब? ध्यान से देखो, 22 पिछले 6 ईयर से लगातार मैं आपको बता रहा हूं सिग्निफिकेंस ऑफ 2 का महत्व क्या होने वाला है। याद है? देखिए, ये जो है वास्तव में 2 का महत्व अगेन 22 यहां पे आके इसको रोक देते हैं। इसका मतलब है कि एक बार फिर 22 बहुत ही महत्वपूर्ण डेट, 20 से लेकर 29 तक मैं आपको लगातार बताता रहा हूं कि इस पूरी दशाब्दी को ये बदलेगा। ये जो 2 अंक है बहुत ही खतरनाक है। तो हमारे पिछले वीडियोस में जिन्होंने भी देखे, आपको सभी को पता होगा कि उसमें 2 का जो हमने आपको थ्योरी लगातार बताया है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए, पिछले पाकिस्तान और इंडिया का जो हुआ था शुरू यहीं पर हुआ था 22। इसी तरह से मैंने आपको रूस के बारे में बताया था, वहां पर भी परिस्थितियां उन्हीं डेट्स में और उन्हीं टाइम में बनी थी। तो इसका मतलब कुल मिला के स्थितियां 2 की अच्छी नहीं, और वही 22 तारीख आज फिर है जब अमेरिका ने बहुत बड़ा हमला किया है। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं, और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह घटित होता पाया जाता है। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया है तो कर लीजिए, शेयर करिए ग्रुप्स में, और अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो शेयर भी करते रहिए। तो चलिए, आज इस वीडियो में क्या क्या महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं। एक तो वीडियोस में आजकल बहुत प्रॉब्लम होती है कि 1.5-2 घंटे तक ऐसे वीडियोस हैं ना हमारे जो बहुत महत्व के होते हैं, रेलिवेंस के, तो पेंडिंग में शायद उनका प्रॉपर उनको 2-3 बार जो भी उनका प्रोसेस होता होगा यूट्यूब का, उसके थ्रू निकलना पड़ता होगा, इसलिए टाइम बहुत लगता है उसकी प्रोसेसिंग में और फाइनल अपलोडिंग में। कोई बात नहीं, जितना भी टाइम लगेगा हम आपको ये वीडियो देने जा रहे हैं। पहला पॉइंट, इस जो आक्रमण हुआ है अमेरिका द्वारा, इसमें ईरान का यूरेनियम भंडार खत्म नहीं हुआ है। कौन क्या कह रहा है, कौन एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, न्यूज क्या कह रहे हैं, अमेरिका क्या कह रहा है, ईरान क्या कह रहा है, फॉरगेट। मैं जो आपको अपने रिसर्च बता रहा हूं, आउटकम बता रहा हूं, जो हमारा है, हमारी जो सब्सटेंस है, हमारा कंक्लूजन है, वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला कि यूरेनियम या तो इनका किसी समझौते के तहत ऐसा हुआ है कि जो भी उसके पास यूरेनियम मौजूद था वो उसने अपना सुरक्षित कर लिया है। कहां कर लिया है, कैसे कर लिया है, ये वो ही जानता है। तो पहला पॉइंट हो गया कि वो भंडार खत्म नहीं हुआ है, और ये अभी उसके पास पूरा का पूरा मौजूद है। पॉइंट नंबर 2, जो फैसिलिटीज थी उसको संवर्धित करने की, उसको संवर्धन के लिए जो आपको पता 90% तक ले जाना पड़ता है संवर्धित करने के लिए, अगर हमें एटम बम बनाना है, तो वो हमने आपको बहुत पहले वीडियोस दिए हैं, उसमें उसने ऑलमोस्ट सफलता प्राप्त कर ली, और उसने
उसके वो भी बना लिए, वो उसके पास मौजूद है, पहले भी वीडियोस में बताया, आप जाके ये कर सकते हो। इसका मतलब उसका बहुत बड़ा नुकसान नहीं, वो जो करना चाहेगा जिस दिन वो कर देगा और वो करेगा। अगला पॉइंट, ये जो युद्ध आप देख रहे हैं अमेरिका का पदार्पण, ये अच्छा नहीं है मिडिल ईस्ट के लिए, क्योंकि अब रिटेलिएशन यहां पर बढ़ेगा। यहां ईरान निश्चित तौर पर रिटेलिएट करने वाला है, और इनका जो एक जो हरमुज स्टेट है ना, वहां पर आप देखेंगे कि संघर्ष की परिस्थितियां ज्यादा बढ़ रही हैं और दुनिया के ट्रांसपोर्टेशन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आप देखेंगे, एक बार पहले भी मैं, आप याद करिए कितना बता चुका हूं, कच्चा तेल कहां तक पहुंच जाएगा, कितना हाई, तो वो टाइम अब आ गया है कि इसमें एकदम वृद्धि होगी, क्योंकि अवेलेबिलिटी पूरी नहीं हो पाएगी। ऑलमोस्ट 20% ऑफ द टोटल जो होता है दुनिया को भेजा जाता है, वो इसी रास्ते से जाता है, तो वहां पर भी प्रॉब्लम बिल्कुल दिखाई दे रही है। इसका मतलब समुद्री क्षेत्र में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो ये हो सकता है समुद्री क्षेत्र में जब प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो समुद्र के थ्रू ही, किसी पनडुब्बी के थ्रू या कोई और बोट आदि के थ्रू ईरान अमेरिका के किसी बड़े जहाज पर हमला कर दे, या हाइपरसोनिक, जो उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स मौजूद हैं इस समय, उसके थ्रू कर दे, या कोई और मोड जिसमें ड्रोन्स आजकल बहुत आपको मालूम है फेमिलियर हैं, उसके थ्रू कर दे। तो ये समुद्र में दिखाई दे रहा है अमेरिका के ऊपर प्रतिघात होगा। इसी क्रम में अगला जो पॉइंट है वो क्या है, इजराइल के जासूसों की बहुत मुसीबत आने वाली है। अब उनको खोज खोज के ईरान में भी और कई देश उनके पीछे पड़ जाएंगे। ईरान में तो सैकड़ों की संख्या में उनको पकड़ा जाएगा, और बहुत, जिसको ब्रूटल तरह से कहते हो, उस तरह से उनको प्रताड़ित किया जाएगा, लोगों को दिखाया जाएगा सामने प्रताड़ित करते हुए, और मार दिया जाएगा। तो इजरायली जितने भी अभी तक मुसाद आप जानते हो, उनका दुनिया में नाम है, बहुत बड़ी एजेंसी है, तो ठीक है, लेकिन उनकी मुसीबत जो बाहर काम कर रहे हैं ज्यादा आने वाली है अब इस कालखंड में। अगला पॉइंट, किसी बड़े हैंगर पर आक्रमण दिखाई दे रहा है। इजराइल के किसी बड़े हैंगर का मतलब जहां पर आपकी फाइटर जेट्स या विमान जहां पर रुकते हैं, खड़े होते हैं, उसे हैंगर कहते हैं। तो वो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, हमें कुछ जलते हुए विमान दिखाई दे रहे हैं। अब जब जलते हुए विमान दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब समूह में या तो खड़े हैं या फिर ऊपर समूह में जा रहे हैं, तो उनको किसी तरह से, इसका मतलब है ये हैंगर में हमें एक बड़ा हादसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी आप जल्दी न्यूज देखेंगे कि किसी फाइटर जेट का कोई ग्रुप नष्ट कर दिया गया। ये F-35 भी हो सकता है, ये F-16 भी हो सकता है, या फिर और कोई विमान भी हो सकते हैं कि नाम नहीं बताए जा सकते, क्योंकि घटनाक्रम ही बताया जा सकता है, उनके नाम क्लासिफाई करना आसान नहीं होता है। तो ये एक हैंगर वाला हो गया। अमेरिका का एक बार फिर रिटेलिएशन दिखाई दे रहा है। अमेरिका का फिर रिटेलिएशन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब दोबारा से आक्रमण करेगा अमेरिका। तो जब दोबारा से आक्रमण करेगा, रिटेलिएशन की बात हो रही है, इट मींस क्या हुआ कि अमेरिका पर आक्रमण होगा ही होगा। तो ध्यान दो, दो ही चीजें होने वाली हैं अगले 3 दिन में। तीन दिन मुश्किल से लगेंगे, 3-4 दिन में ये दिखाई दे रहा है। ईरान बड़ा आक्रमण करेगा, उधर से रिटेलिएशन होगा जिसमें अमेरिका फिर शामिल होगा, और ईरान को फिर बड़ी चुनौती मिलेगी, बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन होगा नुकसान बहुत बड़ा इजराइल का भी और अमेरिका का भी। इजराइल का नुकसान बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। मैं शुरू से चिल्ला रहा हूं, याद होगा आपको, शुरू से बता रहा हूं आपको, जब से वीडियोस बना रहा हूं इस पे, लगभग 1.5-2 साल, केवल इसी पॉइंट पे कि ये एनर्जाइज है। आई थिंक
ये मैंने 2024 के शुरू में बताया था कि ये एनर्जाइज हो चुका हो, तब भी बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था, याद होगा आपको। और फिर मैंने इस साल के शुरू में क्या लगातार बताया कि हाँ अभी ये क्षेत्र बाकी है जहां की हमें बड़ा संघर्ष दिखाई दे रहा है। इतना हो गया। अगला अब महत्वपूर्ण और भी पॉइंट सुनिए आप। अब वो ये, इसमें हमें उत्तर कोरिया की एंट्री क्यों दिखाई दे रही है? उत्तर कोरिया या तो कोई वॉर हेड देने वाला है या उत्तर कोरिया खुद आक्रमण करने वाला है। उत्तर कोरिया की एंट्री दिखाई दे रही है तो इसका मतलब यह है कि जब उत्तर कोरिया की एंट्री दिखाई दे रही है इस युद्ध में, मध्य एशिया इसमें, तो इसका मतलब निश्चित तौर पर यह युद्ध और भड़केगा, क्योंकि वो चीन के पास बसा हुआ है। देखा ही आपने उसकी स्थिति को, रूस के साथ उसकी संधि हो चुकी है। तो उत्तर कोरिया की एंट्री बहुत ही खतरनाक परिदृश्य है जिसको लोग अभी नहीं देख पा रहे हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी निगाह भी वहां तक नहीं जा रही है, इसलिए अपनी निगाह वहां तक एक्सपर्ट्स पहुंचाइए। मुझे उस क्षेत्र में डिस्टर्ब होता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है या तो उसने ऑलरेडी इस तरह के वॉर हेड्स दे दिए हों ईरान को, या फिर देने वाला हो। इस तरह का कुछ, कोई मिसाइल भी दे सकता है। क्या है ये पता नहीं, क्या कारण। तो ये बिल्कुल एक बड़ी स्थिति दिखाई दे रही है। इसमें सबसे जो फायदा इस घटना से उठाने वाला देश है वो है रूस। रूस सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला है। वो अपने हथियार भी बहुत बेचने वाला है, साथ ही साथ यूक्रेन को पूरी तरह कब्जे में करने वाला है, क्योंकि अब रूस दबाव में नहीं। अमेरिका के इस आक्रमण के बाद निश्चित तौर पर, मैं कोई पॉलिटिकल समीक्षा नहीं कर रहा हूं, मैं आपको अपनी रिसर्च बता रहा हूं पूरी एस्ट्रोलॉजिकल। और ये एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च आपकी 2019 में ही मैंने डाली हुई है, किस तरह से सुप्रीमेसी होगी पुतिन की। धीरे धीरे आप देखेंगे इस चीज को। यही बेवकूफी के फैसले कोई देश करेगा जो कर रहा है, समझ रहे होगे आप। तो वो परिस्थितियां सब वैसी ही होती चली जा रही। तो रूस इससे फायदा उठाएगा। अभी युद्ध की परिस्थितियां निश्चित तौर पर भड़कने वाली हैं। अमेरिका चाहे तो बर्बाद कर सकता है ईरान को, कोई शक नहीं, लेकिन इतना आसान इसलिए नहीं होगा कि ईरान ने इस बार तैयारी बहुत अच्छी करके रखी हुई है और उसके पॉइंट पर इजराइल है और उसकी पहुंच वहां तक है। तो बस करना क्या है? वॉरहेड कोई तो चेंज करना है, वॉरहेड कोई तो रिप्लेस करना है। 2000 किलोमीटर 2500 किलोमीटर तक आपकी हाइपरसोनिक जा रही है मिसाइल, और उनको रोकना आसान नहीं हो पा रहा है उनके लिए। और अगर जाकर वॉरहेड्स लगा दे और 10 में से 2 या 3 मिसाइलें भी वो ब्लास्ट हो जाएं, सक्सेसफुल हो जाएं, तो क्या स्थिति होगी इजराइल की, सोच सकते हो आप। वैसे भी इजराइल बहुत बर्बाद हुआ है ईरान के साथ इस संघर्ष में, और इजराइल के पास फिर बहुत ज्यादा विकल्प नहीं रह जाएंगे। इधर टू यूज एटॉमिक वेपन, कोई टैक्टिकल वेपन, कोई ऐसा वेपन जो स्मॉल उसका हो, या फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर बड़ा वेपन भी यूज करना पड़ेगा, या तो कूटनीति तो चली रही है लगातार, तो किसी तरह से वॉर को यहीं पर रुकवा देना, युद्ध बंदी, 2 ही उसके पास विकल्प मौजूद हैं। नहीं तो इजराइल इस बार बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। जो लगातार मैं कह रहा था कि इजराइल इस बार बहुत बड़े संकट में फंसने जा रहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताने वाला हूं। वो और कुछ चलने दीजिए हजारों किलोमीटर दूर, और हम आपको यहां बैठ के हजारों किलोमीटर दूर बहुत कुछ बताएंगे कि क्या आगे की परिस्थितियां हो सकती हैं। अभी बताया था 3 दिन पहले, हो गया जो मैंने आपको परिदृश्य दिखाया था कि अब मुझे दिखाई दे रहा है, और मैं इसीलिए वीडियो दे रहा हूं, तो वही बात हो गई। अब 22 से 29 एक वीक है,
बहुत खतरनाक है। और इसके बाद में ध्यान रखना, जो बहुत पुराना वीडियो है, आई थिंक 6 years बैक जो दिया था, विश्व युद्ध के लिए जो सबसे सूटेबल टाइम दिया था, जून से लेकर सितंबर, याद होगा आपको। और इस बार सभी जो मैंने वीडियो दिया हुआ है 4 अक्टूबर तक का, सब तरफ से कैलकुलेशन अगर मैं कर पा रहा हूं रिसर्च, तो ये संघर्ष का समय है। 22 जून आज है, 4 अक्टूबर, परिस्थितियां विपरीत हैं। आग, मिसाइल्स, ब्लास्ट, एटॉमिक वेपन्स, रासायनिक हथियार, कोई भी वेपन यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये युद्ध का काल है, सामान्य काल नहीं है। कुछ भी यूज किया जा सकता है, जिसका एंटीसिपेशन करना भी मुश्किल है। केवल घटनाओं के क्रोनोलॉजी से पता किया जा सकता है कि ऐसा होगा तब फिर ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ये हो सकता है, ये क्यों होगा इतनी बड़ी घटना, इसके पीछे ये कारण हो सकते हैं, हो सकता है 100 कारण हो, और उसमें से ढूंढना पड़ता है हमें कि ये कारण होगा। शायद हो सकता है वो कारण ना निकले, दूसरा कोई निकले, लेकिन इसी को तो कहते हैं कि यही होता है रिसर्च, यही होती है ईश कृपा, ईश्वर की कृपा। जब होती है तो आप बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं कि यह कारण होगा और इसके बाद में यह होगा। ध्यान रखना इस बात का। एक और महत्वपूर्ण क्लू दिए जा रहा हूं लास्ट में। इंडिया पाकिस्तान बिल्कुल आपको अभी इस समय शांत दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान बिल्कुल भी शांत नहीं है, स्ट्रेटजीज बन रही हैं, और किसी दिन आप देखेंगे कि एक बड़ा कोई उन्होंने दुस्साहस किया है दोबारा से, जिसका वीडियो मैं दूंगा आपको बहुत जल्दी। तो आप लोगों ने ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं जल्द ही आपको किसी और विषय पर देने वाला हूं। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।